नमन। इस संसार से पार उतारकर मोक्ष के भविमार्ग बताने वाले ऐसे परम पूज्य गुरुवर्या की पावन चरणों में वंदन। तब चंद्रिका गुरुबेन श्री मनीषा श्री जी महाराज साहब की पावन चरणों में वंदन। समा वीरस्य भूषणम खम्मे में सवे जीवा खमे तुम्हें, मिट्टी में सब गोए सो वैरम न जनक नहीं। हम आज प्रतिक्रमण समश्री का 84 लाख जीवा योनि से हमने कल खमत कामना किया। आज हमको सच्ची समापना, जो हमारे से कोई दुश्मन दे भाई बहन माँ बेटे और सगे संबंधी, उनसे क्या करना, बरसों से हमारे जो बोलचाल नहीं है, सच्ची समापना उससे करना। हमारे द्वारा आपके गुरु भगवंतों से हम भी दोनों साध्वी जी क्षमा याचना करते हैं। हम छोटे हैं, अभिनय आसाधना की हो बड़े की, और संघ समाज श्रावक श्राविका सभी अध्यक्ष मंत्री सभी माता के तुल्य भाई के तुल्य, हम हमारे से कोई भूल हुई प्रवचन के अंदर, गोचरी के अंदर, कहने के अंदर, तो हम आपसे अम्मा प्रिया के श्रावक श्राविकाओं को भी भगवान ने कहा कि अम्मा प्रिया के समान है। हम आपसे क्या करते, मन वचन काया से क्षमा याचना करते हैं। जैसे गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक से क्या की थी, क्षमा याचना की थी। उदयन राजा ने भी क्षमा याचना की। मर्गावती ने भी जो सच्ची समापना समादान देता है, तो किसी कवि ने कहा है, समा की ऋतु आई मन की कर लो सपाई। समा की ऋतु आई मन की कर लो सपाई। मन से तुम आज मिटाओ, मन से तुम आज मिटाओ, वीर की है जो खाई। समा की ऋतु आई मन की कर लो सपाई। अतीत में जो हुआ है गुरु के पास बोलो, पाप की एक एक कड़िया गुरु के पास खोलो। गुरु ही सहारे है तुम, गुरु है पार लगाए। समा की ऋतु आई मन की कर लो सपाई। सबसे पहले शास्त्र श्रवण, उसके बाद में उपवास, तीसरे नंबर पे आलोचना, चौथे नंबर पे प्रतिक्रमण, और पांचवें नंबर में जो शिखर का कार्यक्रम है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो है क्षमापना का। परमात्मा फरमाते हैं कि जो क्षमा को जीवन में धारण कर लेता है, वो क्या कर देता है, वो क्षपक श्रेणी के मार्ग पर क्या है, आरूढ़ हो जाता है। और एक बार क्षपक श्रेणी प्राप्त हो गई तो वो जीव निश्चय ही क्या कर लेता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा क्षमा गुण है, और ऐसे क्षमा गुण को जो धारण नहीं करता, उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं कि जो अपने कषायों को उपशांत करता है, जो कषायों को जो है दबा देता है और क्षमा देता है, वही वास्तव में क्या है, आराधक होता है। और जो कषायों को उपशमन नहीं करता, जो कषायों को दबाता नहीं और क्षमा नहीं करता, वो विराधक हो जाता है। तो बंधो, ये संवत्सरी महापर्व और ये सामूहिक क्षमापना का जो पर्व हमें यही संदेश देना आया है कि हम भी जीवन में क्या है, आराधना करके आराधक बने, न कि विराधक। और जो आराधक होता है उसके जीवन का सूत्र होता है, खामे में सव्वे जीवा खमंतु में मैते में सब भूयेशु वैरम मज्जम न कहणे। ये सुंदर, ये जो है, ये स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ सूत्र जो है हमारे जीवन में जब अंकित होगा, तब हम क्या विराधक नहीं, लेकिन क्या है, आराधक बनेंगे और आराधना से अपने जीवन को क्या है, उज्जवल बनाएंगे। आप जानते हैं, यहाँ आपको एक प्रसंग कहा भी गया था कि राजा उदयन भगवान महावीर स्वामी के समुशरण में पहुँचते हैं और भगवान से क्या है,
वे फरमाते हैं कि मैं अपने पुत्र अभिची कुमार को क्या करूंगा, राज्य दे दूंगा और मैं क्या है श्रमण दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा, हाँ स्वयं देवान प्रिय, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में विलंब मत करो। अब जो है वे परमात्मा के संवत्सरण से जब अपने महल की तरफ जा रहे थे, अचानक उनके विचारों में परिवर्तन आता है। कायर का व्यवहार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है यह, कायर का व्यवहार नहीं। जब तक अपने अपराधी को क्षमा नहीं हम करते हैं, वैर भाव की जगर दय में प्रेम भाव नहीं भरते हैं, तब तक क्षमा मांगने का भी, तब तक क्षमा मांगने का भी हमको है अधिकार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है यह, कायर का व्यवहार नहीं, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमापना का परम पावन दिवस अपनी आत्मशुद्धि की प्रेरणा को लेकर के उपस्थित हुआ है। ज्ञानी फरमाते हैं, जो इस पर्व पर अपनी ओर से क्षमा मांग लेता है वह अपने आप में आराधक हो जाता है। उपशमेन हणे को हम, जो क्रोध आया है उसका ज्ञानी कहते हैं उपशमन कर लो, उसी में जीवन का भला है। और इस तरह से जान करके जो अपने अपराधों को भूल करके सामने वाले को क्षमा कर देता है, सामने वाले को माफ कर देता है और दूसरों से क्षमा मांग लेता है, वह वास्तव में अपने जीवन में सफल बन जाता है। उदयन राजा की आप बात सुन रहे थे। जिस उदयन राजा के राज्य में स्वर्ण गुलिका नाम की एक दासी थी, जिसकी वजह से उनके राज्य का और उनका प्रभाव अपने आप में बहुत अद्भुत प्रभाव था। उसके पीछे कुछ कारण था, अभी मैं उस सारे कारण को यहां पर स्पष्ट नहीं करूंगा। जब ये बात उज्जैनी के महाराजा चंड प्रद्योत को पता लगी, तब उसने किसी भी तरह से षड्यंत्र बना करके और उस दासी को चोरी करके और अपने राज्य में ले आया। अपराधी को भी कैसे क्षमा किया जाता है, इस बात को लेकर के ये प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। जब उदयन राजा को ये पता लगा कि चंड प्रद्योत ने मेरे से बिना पूछे चोरी करके और मेरी दासी को यहां से उठा लिया, ये उसका अपराध है, तो उन्होंने अपने दूत को भेज करके चंड प्रद्योत से कहा, या तो चोरी करके जिस दासी को ले गए हो वो वापस लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुमने दासी की चुराई नहीं की है, लेकिन मुझे चुनौती दी है, इसलिए अगर तुम अपनी अच्छा भविष्य चाहते हो तो उस दासी को वापस लौटा दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं करना है। चंड प्रद्योत, जैसा उसका नाम था ना चंड, वैसा ही वह क्रोधी स्वभाव का भी था और अकड़ स्वभाव का भी था। उसने कहा कि जो वस्तु मेरे यहां पर आ गई उसे मैं वापस नहीं लौटा सकता। तब उदयन राजा अपनी सेना लेकर के, एक दासी को लाने के लिए सेना लेकर के अपने राज्य से उज्जैनी के लिए निकलते हैं। चलते चलते पुष्कर के समीप आते हैं, उनके पास का पानी सारा समाप्त हो गया। तब वहां पर अपने पूरी सैनिकों के लिए, सुरक्षा के लिए महाराजा उदयन ने वहां पर तेले की तपश्चर्या की और अपने मित्र देव को याद किया और कहा कि मेरे सैनिकों को यहां पर पानी की आवश्यकता है और वो पानी तुम्हें यहां पर उपस्थित करना पड़ेगा।
तब उस देवता ने उपस्थित होकर के उदयन राजा को कहा कि आप यहां पर जिस जगह पर खुदाई करेंगे वहां पर भरपूर अमृत जैसा पानी निकलेगा। राजा उदयन ने आदेश दिया और वो जगह वहां पर खुदवाई और वहां पर अमृत जैसा मीठा पानी निकला। पूरी सेना ने और महाराजा ने वहां पर पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया और तत्पश्चात वहां से वे रवाना होकर के उज्जैनी पहुंचते हैं, जहां पर उज्जैन के संपूर्ण एरिया को घेर करके चंड प्रद्योत को समाचार देते हैं कि या तो अभी भी तुम मेरी दासी को लौटा देते हो तो मुझे तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं करना है, और यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चंड प्रद्योत भी अपनी सेना लेकर के उदयन के साथ भयंकर युद्ध करता है। अनेक लोगों का खून खच्चर हो जाता है और उस स्थिति में उदयन राजा की शक्ति के सामने चंड प्रद्योत की सेना नहीं टिक सकी और वह जिंदे जी पकड़ लिया गया और उसे पकड़ करके अपने रथ के अंदर बिठाया और अपने राज्य की तरफ वापस प्रस्थान कर देते हैं। चंड प्रद्योत को और ज्यादा क्षुब्ध करने के लिए उन्होंने उनके ललाट के ऊपर दासी चोर का पाटिया लगाया कि ये कौन है? दासी चोर, मेरी दासी को चुरा करके ले जाने वाला। उसके ललाट के ऊपर दासी चोर का पाटिया लगाया और लेते वहां से वापिस अपनी सेना को विजय पताका फहराते हुए निकलते हैं। और जब मंदसौर के पास आते हैं तब वहां पर पर्युषण पर्व आ जाते हैं और वहां वे 10 दिन की पर्युषण पर्व की आराधना करते हैं। 10 दिन तक उन्होंने पर्युषण पर्व की आराधना की। हमारे यहां 8 दिन या 10 दिन जो भी ये निर्धारित किए गए हैं ये आचार्यों के द्वारा किए गए हैं। पर्युषण पर्व का तो केवल और केवल एक ही दिन है और वो है भाद्वा सुदी पंचमी। उस दिन संवत्सरी पर्व की आराधना होती है। हमारे यहां पर व्यवहार में चौथ बोलते हुए हमने संवत्सरी पर्व किया है, लेकिन घड़ियों में पांचम आ गई थी और घड़ियों में जब पंचमी आ जाती है तो हमें प्रतिक्रमण पंचमी के दिन करना कलपता है, भले वो बोलती हुई चौथ है। तो भाग्यशालियों, मंदसौर के वहां आने के बाद उन्होंने वहां पर्युषण पर्व की आराधना की। 10 दिन तक शानदार आराधना की। उनके सारे सेना के लोगों ने भी जो धर्म के प्रति अभिरुचि रखते थे उन्होंने भी 10 दिन वहां तक अपनी खूब अच्छी आत्म साधना की। और जिस दिन संवत्सरी पर्व था उस दिन उदयन राजा अपने रसोइये को बुला करके कहता है, आज मैं पौषध करूंगा, उपवास करूंगा, मुझे आहार नहीं लेना है। चंड प्रद्योत जो मेरा बंदी है, जो मेरा अपराधी है, लेकिन उसको तो मैं भूखा नहीं रख सकता, उनसे तुम जाकर के पूछ लेना, वो जो रसोई चाहते हो उनकी मनपसंद रसोई बना करके और खिला देना। रसोइये ने चंड प्रद्योत से जाकर के पूछा। तब चंड प्रद्योत विचार करने लगा, उज्जैनी से रवाना होने तक अब तक आज तक मेरे से कभी भोजन के लिए नहीं पूछा, आज क्यों पूछा जा रहा है? तब चंड प्रद्योत ने उस रसोइये से पूछा कि भाई मुझसे आज पूछने का कारण? बोले उदयन राजा के आज उपवास है, वो आज भोजन नहीं करेंगे, इसलिए तुमको यदि भोजन करना हो तो तुम्हारे लिए भोजन हम तैयार कर देते हैं। चंड प्रद्योत ने विचार किया कि पता नहीं इसमें कहीं और दाल में काला हो सकता है। उसने कहा मुझे भी उपवास ही करना है, मुझे भोजन नहीं करना है। अगर भोजन के अंदर कहीं जहर मिला दिया और मुझे मौत के घाट उतार दिया तो मैं बिना मौत मर जाऊंगा। इसलिए उन्होंने भी कह दिया मैं भी उपवास करूंगा और मैं भी संवत्सरी पर्व की आराधना करूंगा। उधर चंड प्रद्योत ने भी उपवास कर लिया, इधर महाराजा उदयन ने भी भावपूर्वक उपवास किया। और उपवास करने के बाद सायंकाल जब वे प्रतिक्रमण करते हैं उस समय में उन्होंने 84 लाख जीवियों से क्षमा याचना की, लेकिन उसके साथ साथ अपने अपराधी चंड प्रद्योत को याद करके, और केवल याद ही नहीं किया, उनके सन्मुख जाकर के, क्योंकि वो भी वहीं पर डेरे में था, इसलिए वहां जाकर के उस चंड प्रद्योत से हृदय से क्षमा याचना मांगते हैं कि चंड प्रद्योत, मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया, मैंने तुम्हारी सेना के अंदर अनेकों लोगों को मृत्यु के घाट पर उतारा, इसलिए मैं तुमसे संवत्सरी संबंधी मिच्छामी दुक्कडम क्षमा याचना मांगने के लिए आया हूं। तब चंड प्रद्योत ने उदयन राजा से कहा, क्या तुम संवत्सरी की मजाक करना चाहते हो? मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज, जिन्होंने हर तरह का क्या है कार्य संभाला,
प्रवचन वगैरह का भी बहुत सुंदर ढंग से आयोजन किया और बहुत सुंदर उद्बोधन आपका। और इधर तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज जिन्होंने प्रवचन के द्वारा और गोश्री पानी वगैरह हर तरह से, और इधर तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज उन्होंने भी क्या है हर तरह से सेवा वगैरह में और तपस्या के क्षेत्र में भी क्या है आगे बढ़े हुए। महासती जी, दोनों महासती जी का भी क्या है बहुत संपर्क रहा और इन्होंने सेवा के कार्य में वगैरह बराबर बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ अनेक बार इनको भी क्या है कुछ बोला गया, तो मैं सभी से क्या है हार्दिक क्या है क्षमा याचना करता हूँ और वे क्षमा करेंगे, क्योंकि बार बार किसी भी बात से क्या है एक महासती जी को भी बोलना पड़ा या गौतम मुनि जी को, सागर मुनि जी को वगैरह भी मेरे को कहना पड़ा, संघ के कार्यकर्ताओं को भी बार बार क्या है मेरे को कहना पड़ा, और इधर बहनों में भी क्या है विशेष रूप से तो क्या है मीना बाई वगैरह को क्या है बोलना पड़ा। तो किसी भी के साथ अप्रिय व्यवहार हो तो बार बार गुणाकर श्री संजय मुनि जी महाराज साहब सरल, तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब शुभम, और विराजित तप चंद्रिका महासती श्री मनीषा श्री जी महाराज साहब एवं मधुर प्रवचनकार श्री पूर्वा श्री जी महाराज साहब, इन सभी के पावन चरणों में कोटिशः वंदना और हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ। और संवत्सरिक पर्व पर हम सब ने प्रतिक्रमण किया। हमारे मन के 365 दिनों के अतिक्रमण को हमने प्रतिकार करके जो प्रतिक्रमण किया, मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी की तरफ से पदाधिकारीगण, ट्रस्टीगण एवं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से आप उपस्थित सभी सुश्रावक श्राविकाओं, भाइयों बहनों, सभी से मैं अंतरपूर्वक हृदय से क्षमा याचना करता हूँ।